अच्छा मुझसे मत कहना कि आलिया की पूछगीछ करूंगा मैं बल्कि उसका नंबर जो है ना ब्लॉक कर रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका आलिया से क्या रिश्ता है भूल गए? ऐसे नहीं कहते। बस कर दे भाभी, मैंने कई बार खुद पकड़ा है मुसर्रत को अदनान को मेरे खिलाफ भड़काते हुए। पता नहीं कहाँ ले गई अदनान को। अच्छा मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। चुप हो जाओ तुम। मैं ऐसा करती हूँ कि अली से कहती हूँ कि पुलिस में कंप्लेन करें। यकीन मानो तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा हो। इतना इंतजार मत कराओ मुझे। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। आप तो हमेशा आप दीवानों की तरह बात करते हैं मुझसे। क्योंकि जनाब तुमने मुझे अपना दीवाना बना रखा है। मैं एक सेकेंड आती हूँ। कमाल क्या कर रहे हो? मार लूंगा अपने आप को। तुम्हारी और उसकी सारी बातें सुन ली है मैंने। क्या क्या बातें कर रही थी? मैं क्लियर करती हूँ ना, मैं करती हूँ। छोड़ वो हम ड्रामे की सीन की रिहर्सल कर रहे थे। वो मुझे सीन याद करवा रहे थे। कल सेट पे कोई मुश्किल ना हो इसलिए। तुम बेवकूफ क्या समझ बैठे? सच सच कह रही हो तुम? हाँ छोड़ो इसे, छोड़ो। कमाल, मैंने तुम्हें बताया तो था काम हासिल करने के लिए मैंने तुम्हारे साहब को नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। अगर तुम रोज रोज यही बेवकूफों वाली हरकतें करते हैं ना तो एक दिन हम दोनों को जेल जाना पड़ जाएगा। किरमानी हमसे एक एक पाई वसूल करेगा। नहीं नहीं नहीं, जेल नहीं जाने दूंगा मैं। ये मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था फिरोजा में। तरक्की करनी है ना? हाँ तो ये फिर गैरत के नाम पर ब्लैकमेल होना छोड़ दो। हम किरमानी को सीढ़ी बनाकर अमेरिका सेटल हो जाएंगे। क्यों नहीं समझते इस बात को? क्यों भूल जाते हो? हाँ सही कह रहे हो। सॉरी। हद करता है वैसे ये भी। बहुत गुस्से में हो लगता है। फिर तुम्हारी नौकर ने कोई गलती की है जब ही सरगोश में उसको डांट रही थी तुम, है ना? मैंने उसे बोला था कि आपके लिए फ्रूट काटे। इतना लापरवाह है कि बेध्यानी में अपना हाथ काटने लगा था। एक तो ये बात मेरी समझ नहीं आती, तुमने इस नाकारा आदमी को घर में रखा हुआ क्यों है? और आके बाहर फेंको। क्यों मुसीबत पा रखी है तुमने? नहीं किरमानी, बहुत ईमानदार है। मैं इसे निकाल दूंगी तो बेचारा कहाँ जाएगा? मुलाजमों से छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं ना। आप क्यों उस पे चिल्लाकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं? तुम्हारी यही बात ना बस। मेरी जान, मेरा वक्त और मेरी दौलत सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब कुछ। और हाँ, मैं एक बात सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास शिफ्ट हो जाऊं, यहां पर हमेशा के लिए।
मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। आपके स्टैंडर्ड का नहीं है ये फ्लैट, और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपने स्टैंडर्ड से नीचे आकर कोई भी काम करें। देखें ना, कभी वॉशरूम खराब, कभी एसी खराब। ये कौन सी प्रॉब्लम है? मैं काम करता हूँ कि आज ऑफिस वालों को बोलकर यहाँ के सारे एसी चेंज करवा देता हूँ। जरूरत नहीं है, बोल दिया मैंने कमाल से कि आज के आज ही एसी ठीक होना चाहिए, वो करवा देगा, कोई मसला नहीं है। आप जाएं, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या उल्फत की एंजियोग्राफी हो रही है? मेरे खुदाया, वो होश में तो है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। क्या मम्मी, सब खैरियत? तुम तो बस अपने कमरे में बैठी रहो। तुम्हें क्या मालूम कि इस घर पे क्या क़यामत टूट रही है। उल्फत को माइनर हार्ट अटैक आया है। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा था। पप्पू को क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक थी। मुसर्रत और अदनान खामोशी से दुबई चले गए हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी वाली ये बात है कि आलिया के लिए जो पैसे उन्होंने लिए थे ना, वो सारे दुबई ट्रांसफर कर दिए उन्होंने। क्या? जरूर अदनान ने बहकाया होगा। आज आलिया की शादी को दूसरा दिन है। अगर उसके ससुराल वालों से कोई आ गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आलिया उन्हीं की बेटी है, पेरेंट्स हैं वो आलिया के, कुछ ना कुछ प्लान करके गए होंगे। एक एक चीज ले गई है मुसर्रत, जेवर, कपड़े, सब कुछ। आई थी रात को मेरे पास, पैरों को हाथ लगा रही थी। लग रहा था किसी गहरी सोच में और कोई बहुत ही अहम कदम उठाने वाली है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आलिया को क्या जवाब दूं। अच्छा, आप परेशान मत हो, आप कहें तो मैं आलिया से बात कर। हरगिज नहीं। मैं जानती हूँ तुम उसे और वर्गलाओगी, पहले भी सिर्फ तुम्हारी वजह से अदनान और मुसर्रत ने एक जाहिल आदमी के साथ मेरी बेटी की शादी कर दी। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने उसे बहकाया था, वर्गलाया था। आप मुझे परेशान लग रहे हैं। अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे। सरत करके कागजात भी ले गई और मेरे जेवरात भी। क्या किया मुसर्रत? सब कुछ ही ले गए। मुसर्रत, खैरियत तो है? किन ख्यालों में गुम हो? जी, हम तुम्हें ना इस कमरे में सज संवर के बैठने के लिए नहीं लाए, घर और घर वालों के कामों के लिए लाए। उठो जाओ, नरगिस अकेली बैठी है। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं। अच्छा, जिन लड़कियों के ना शादी के दूसरे दिन सर में दर्द हो जाता है ना, तो फिर वो सारी जिंदगी सबके लिए सर का दर्द बन जाती है। और ये तारिक कहाँ है?
मालूम नहीं, शायद नई गाड़ी की ट्रायल के लिए गए होंगे। अरे वाह, मेरी दुल्हन रानी को ये पता ही नहीं कि उसका शौहर कहाँ है। कुर्बान जाओ इस बेनियाजी के। तारिक मुझे बता कर कैसे बताता? जब तुम कमरे में मुंह फुलाए बैठी हो और मुंह में गुनिया देके बैठी हो तो कैसे बताएगा वो? ऐसी लड़कियों के ना घर बसते नहीं है। मुझे तो अभी यही समझ में नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है। समझोगी तो समझ आएगा ना, तुम तो समझना ही नहीं चाह रही हो। खैर बहरहाल, मैंने दही फुल्की बनाई है, वो निकाल के नरगिस के पास जाओ और उसके साथ बैठ के खाओ। उसे अकेले खाने की आदत नहीं है। मैं इस तरह के खाने नहीं खाती। बात सुनो, मैं कह रही हूं ना, नरगिस के पास जाओ और तुम खाओ या ना खाओ ये तुम्हारी मर्जी है। चलो उठो, जाओ नरगिस के पास जाओ। अजीब जबरदस्ती है, अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकती मैं। अस्सलाम वालेकुम अली। जी ठीक है, मैं आपका ड्रेस और खाना ड्राइवर से भेज देती हूँ। अच्छा सुने, मैं आज ड्राइवर के साथ अपने मोहल्ले जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ अली। अली प्लीज मुझे जाने दें। अली, हेलो, क्या हुआ मम्मी? तुम जाओ यहाँ से। बताइए तो हुआ क्या है? अली से बात हुई है मेरी, फुप्पो अब काफी बेहतर है। अली आज रात वहीं रुकेंगे, कल सुबह फुप्पो को लेकर आएंगे। आप फिक्र मत करें। ये अदनान का मैसेज आया है। हम अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए और जल्द वापस नहीं आएंगे, कुछ अपना बनाकर ही आएंगे। अली और उसकी बीवी की वजह से हमने ये कदम उठाया है। उसकी तानों की वजह से हम परेशान हो गए थे। वो हमें हकीर समझने लगी थी और ससुराल मुझे गुलाम समझने लगा था। थानों से घबराकर भागने वाले, घर से कीमती अशिया, ज्वेलरी, आप फाइल लेकर नहीं भागते अम्मी। मेरे घर में जो कयामत टूटी है ना, वो तुम्हारी माँ के आने के बाद टूटी है। ना मैं तुम्हें माफ करूंगी कभी और ना ही तुम्हारी माँ को। तुम तो मेरे सर पे मुसल्लत हो ही गई हो
और पता नहीं तुम्हारी माँ अब किस नए शिकार की तलाश में। तू एक एक्टर करना चाहिए, एक एक्टर को अच्छा है। पढ़ा आपने? हाय। What a surprise, Natasha! Long time, baby. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हो करमा? I'm good. I'm good. तुम कब आई पाकिस्तान? तुम तो मुझे स्टेट में छोड़कर वापस आ गए थे। मैंने सोचा मैं अपना वादा निभा लूं। ये कौन है? नताशा, ये है फिरोजा, हमारी आजकल जबरदस्त एक्ट्रेस और हमारे ब्रांड एम्बेसडर। और फिरोजा, ये है नताशा। हेलो। और ये हमारी एक्स एक्ट्रेस भी थी और ब्रांड एम्बेसडर भी थी। बहुत काम किया मेरे साथ। मुझे उम्मीद थी तुम मेरे नाम के साथ अब एक्स का इस्तेमाल जरूर करोगे। आखिर क्यों ना करो, इस कदर हसीन मिस फिरोजा जो अब तुम्हारे साथ हैं। You are beautiful, Firoza. Thank you. अच्छा, ये बताओ तुम पाकिस्तान आए कब? 1 साल पहले। यार तुम्हें 1 साल हो गया, तुम आज मेरे ऑफिस आ रही हो? किरमानी, तुम अभी भी अच्छे होस्ट नहीं हो। ना बैठने का कहा, ना चाय कॉफी पूछी है। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता है तुम्हें कॉफी बहुत पसंद है ना? अभी तक बैठो बैठो प्लीज। अभी तुम्हारे लिए जबरदस्ती कॉफी मंगवाते हैं भाई। फिरोजा, आओ ना प्लीज। तो नताशा, आपको आए हुए 1 साल हो गया और आप मुझसे मिलने आ जा रहे हैं। भाई ये तो मुझे बहुत सख्त नाराजगी है आपके साथ। तो आजकल मसरूफियत क्या? इतने लजीज दही बल्ले बने हैं ना। तुम क्यों लटकाए बैठी हो? खाओ ना। मैं खा चुकी हूँ। वैसे तुम हर वक्त इतनी अफसुर्दा और गमगीन क्यों लगती हो? हर वक्त ही मरी पड़ी रहती हो। ऐसे लगता है कोई बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा तुम पे। जी? ये जी क्या होता है? जी के अलावा कुछ कहना नहीं आता क्या तुम्हें? भाई इतनी अफसुर्दा तो मैं तब भी नहीं हुई थी जब मेरी तलाक हुई थी। बल्कि आधे घंटे में सब पे लानत भेज के पिज्जा ऑर्डर कर लिया था मैंने तो। ये किया था आपने? आलिया, तुम इतनी बेजार नजर आती हो। नई शादी का रंग तो तुम्हारी आंखों से बिल्कुल नहीं झलकता। क्या किसी और को पसंद करती थी जो जुदाई का रंग तुम्हारी आंखों से इतना झलकता है? देखो, अगर तुम तारिक को पसंद नहीं करती तो फजूल बातें मत करें आप मुझसे। तुम्हारे लहजे की तलखी देख के लगता है जैसे मैंने तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। पता है, शादी से पहले मैं भी किसी को पसंद करती थी, लेकिन फिर मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी कर दी। मैंने भी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए, फौरन तलाक ले ली। लेकिन मेरी तलाक होते ही मेरे आशिक की शादी हो गई। कहीं तुम्हारा भी ऐसा वैसा कोई चक्कर तो? प्लीज चुप कर जाएं। फजूल बातें मत करें मुझसे। मुझसे इस लहजे में बात की, इसे तो मैं अब बताती हूँ। मैं खुद एक यतीम खाने में पलकर जवान होने वाली लड़की थी। फलाही इदारों से बाहर आई तो शोबिस की चकाचौंध में
अपना आप कहीं खो दिया, खुद को तितली समझ लिया। पैसा बहुत बनाया मैंने, लेकिन अब मैं फलाही इदारों के लिए काम कर रही हूँ। वो तमाम लड़कियां जो बाइज्जत तरीके से शादियां, जॉब, तालीम हासिल करना चाहती हैं, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा काम है, बल्कि बहुत नेकी का काम है। Really, I appreciate. तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम दोबारा सब ज्वाइन कर लो? फिरोजा के होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें किसी और की जरूरत है। शी इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू। भाई मुझे तुम्हारे स्किल्स की जरूरत है। आई नो कि तुम जबरदस्त स्टाइलिस्ट हो, तो ज्वाइन कर लो मुझे। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें जॉब मैनेजर की जरूरत है? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम फिरोजा से इजाजत ले लो। नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मेरे सीन का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल। सो तुम सोचो उसके ऊपर, और मेरी ऑफर है, तुम सोचो, सोच के मुझे बताओ। जरूर, क्यों नहीं। यार तुम्हारी कॉफी कहाँ रह गई? शिदापा, शिदापा हंसता करे। आपके बच्चों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। शिदापा, इनका तो बुखार बहुत तेज हो गया है, होश में भी नहीं आ रही है। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ऋषिदापा, मैडम कोशिश कर रही हैं, आपके बच्चों को मैसेजेस किए हैं, आ जाएंगे। वो रशीदा जी की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, उन्हें अस्पताल लेके जाना बहुत जरूरी है। और मैं भी क्या करूं? रशीदा के ना बेटे कौन उठा रहे ना बेटी। अब मैं कहाँ तलाश करूं उनके बच्चों को? लेकिन उनकी हालत बहुत बिगड़ रही है, उन्हें अस्पताल लेके जाना जरूरी है। हाँ, डॉक्टर भी यही कह कर गए थे कि उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, लेकिन अब आप ही बताएं कि मैं कैसे जा सकती हूँ? स्टाफ भी कोई मौजूद नहीं है। आप कहें तो मैं ले जाऊँ उन्हें? आप? लेकिन आपको तो पुलिस तलाश कर रही है, ये रिस्क लेंगी आप? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मरना नहीं चाह रही है, वो चाह रही है कि उनके बच्चों की आने तक वो जिंदा रहे, और उन्हें अस्पताल लेके जाना बहुत जरूरी है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप गाड़ी और ड्राइवर दे दें। यहाँ की तो खैर कोई माँ जीना नहीं चाहती, जैसे जीने की उमंग ही खत्म हो गई है। मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ और हॉस्पिटल भी कॉल कर देती। ठीक है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। जी। अम्मा, तुम मानो या ना मानो, ये आलिया की उदासी के पीछे जरूर किसी नाकाम मोहब्बत का दुख है। तुम ये बात दावी से कैसे कह सकती हो? तजुर्बा अम्मा। इंसान जब नाकाम मोहब्बत से गुजर रहा होता है ना, तो सांस नहीं ले पाता। फरियादें, यादें, आहें सब होंठों तक आ जाती हैं आंख बनकर। और कसम से आलिया जब भी सांस लेती है ना,
तो ऐसे लगता है कि किसी का नाम आह बनकर उसके होंठों पर आ जाएगा। हाँ भाई, तुम्हारे तजर्बे को कैसे जुटला सकती हूँ मैं? तुम भी तो शादी के बाद बौलाई बौलाई फिरती थी पूरे घर में, पैर जली बिल्ली की तरह। लेकिन अल्लाह ना करे मेरे तारिक का तुम्हारी तरह नसीब हो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये जो घर वालों ने रुखसत करके जान छुड़वाई है ना, जरूर इसके पीछे कोई मामला है। कह तो तुम सही रही हो, इन लोगों ने जहेज का आसरा देके हमें धोखा दिया है। लेकिन मैंने भी इनसे एक एक पाई ना निकलवा ली ना, तो मेरा नाम भी रौनक नहीं है। वैसे नरगिस, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तारिक को बुलाओ जाके, जरा उससे कहते हैं आलिया को मैके लेके जाए, फिर देखते हैं उसका रिएक्शन क्या आता है। बल्कि तुम छोड़ो, मैं खुद जाकर देखती हूँ। मुझे शटअप करके गई थी ना, अब देख बेटा क्या होता है तेरे साथ। किरमा, पैकअप हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, थोड़ी लेट तक शूट जाएगी। ओह, काफी हार्ड वर्किंग हो। ये भी करमानी तुम्हें प्रेफर करता है। किसी जमाने में मुझे भी किया करता था ऐसी प्रेफरेंस। खैर, शोबिज़ में चढ़ते सूरज के सब पुजारी होते हैं। तुमने शोबिज़ क्यों छोड़ा? देखने में तो काफी गुड लुकिंग हो। कैमरा साथ नहीं देता, बल्कि मुझे अब काम ही नहीं करना। तुम करमानी को कब से जानती हो? मैंने तो बस अभी शोबिज़ ज्वाइन किया है। खुश नसीब हो जो करमानी ने हाथ थाम लिया। खूब पैसा कमाएगा तुमसे। क्या मतलब? मतलब फायदे में रहोगी। मैं अपने नेक्स्ट शूट की तैयारी करती हूँ, तुम अपने सीन का वेट करो। जी, वो डॉक्टर्स ने जिंदगी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपा जी अस्पताल वाले अपनी कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर रहे हैं। वो कर लेते हैं तो मैं मैयत लेकर आ रही हूँ। आंटी, अली, आंटी आप यहाँ? खैरियत? किसकी डेड बॉडी की बात कर रही थी आप? हाँ, एक माँ औलाद के इंतजार में दुनिया से चली गई है। एक बेटी भी अपनी अपनी माँ के लिए तड़प रही है। अली, उस बेटी को मैंने बता दिया है कि मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, और मैं अब किसी से मिलना नहीं चाहती। आंटी प्लीज एक बार उससे मिलने, वो बहुत परेशान है आपके लिए। नहीं, मैं औलाद के हाथों हमेशा हार जाने वाली माँ हूँ। वो फिर मेरे सामने आएगी तो मैं उसके जिद के हाथों मजबूर हो जाऊंगी, इससे मैं उससे नहीं मिलूंगी। अच्छा ठीक है।
एटलीस्ट आप मेरे फोन से एक दफा उससे बात तो कर लें। वो दीवानों की तरह आपको ढूंढ रही है। डॉक्टर्स ने उसे बेड रेस्ट का कहा हुआ है। प्लीज, उसे सुकून मिल जाएगा आपसे बात करके। प्लीज एक दफा बात कर लें उससे। नहीं, आपके फोन से फोन करूंगी तो फिर वो आपसे नाराज होगी कि आप मुझे छोड़ कर क्यों आ गए, इसलिए मैं उसे फोन कर लूंगी। आप परेशान नहीं। अच्छा चलें, एटलीस्ट ये तो बता दें कि आप कहाँ रहती हैं। आपको पता, आपके लिए इतने परेशान थे हम, हर जगह ढूंढा आपको, पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ गया हमें। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, और आप मुझे तलाश करने की कोशिश ना करें। मैं नहीं चाहती कि मैं हमेशा मीरब के लिए परेशानी का सबब बनूं। वो मुझे अपने साथ रहने के लिए जिद करती है और मेरी वजह से आपकी और उसकी जिंदगी में मुश्किलात होती है। मैं ही नहीं चाहती, इसलिए मैं दोबारा उस घर में नहीं आऊंगी। आंटी, एक्सक्यूज मी, आखिरी आसरा ओल्ड एज होम से रशीदा के साथ आप है ना? जी। कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, आप डेड बॉडी वसूल कर सकती हैं। आंटी प्लीज कोई। अल्लाह हाफ़िज़ अली। क्या बात है? ऐसी